इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे, उसकी सारी डायमेंशन को समझेंगे और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप ऑलमोस्ट लीक समझिए। किसी भी कमीशन का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, यूकेपीसीएस का हो, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का हो, एमपी का हो, कहीं का भी हो, वहां पे एक क्वेश्चन या फिर ऐसे इस पे आएगा ही आएगा। तो आपको तैयार रखना है। नंबर बच्चों के कहाँ कटते हैं कि वो लिखते कैसा है, क्योंकि लिखते भी इसको सब है, अटेम्प्ट भी सब करेंगे। तो आइए आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहली चीज, ये ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन ये सब आपने बहुत पढ़ी होगी, अलग अलग सोर्सेज होंगे आपके पास। सपोज ये आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आपने ये इधर क्वेश्चन होगा और यहाँ आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन दिया इतनी लाइन में आपने, एक आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है और लास्ट में कंक्लूजन, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कंक्लूजन। बस यहाँ पे आपको पॉइंट देने हैं 1 2 3 4 5, ऐसे करके आपको लिखना होता है। इतना ही आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मैं आपको अगर अपने हिसाब से समझाऊं बहुत कम लैंग्वेज में, तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कैसे। ग्लोबलाइजेशन क्या, देखिए एंशियंट टाइम में या मेडिवल टाइम में, पुरानी हिस्ट्री में नहीं था। अरब से ट्रेड करते थे हम, ग्रीक से ट्रेड करते थे, सबसे थे। तो ग्लोबलाइजेशन एक तरह से दुनिया से जुड़ा हुआ होना ही ग्लोबलाइजेशन है, किसी भी फॉर्म में। तो हम पहले तो थे। तो फिर एलपीजी रिफॉर्म क्या हुए 1990s के बाद से, क्या हुआ उससे, क्या हुआ है उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो आप देखिए ये एक आइडियल लाइन है, मींस आइडियली किसी भी चीज को इस लाइन के आसपास रहना चाहिए। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी चीज के लिए, ठीक। अब हुआ क्या है, 19, देखिए मैं यहाँ जीरो है, जीरो से नहीं शुरू कर रहा हूँ, ये टाइम है, ये टाइम है अपना, ठीक। मैं यहाँ था, लगभग ग्लोबलाइजेशन इतना तो था, जीरो से तो ज्यादा था, लेकिन ये बढ़ते 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 यहाँ से पीक करना जहां से स्टार्ट कर रहा है ना, ये है 1990s। यहाँ से पीक करना स्टार्ट करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर डाउनफॉल शुरू होता है। ओके, चलिए स्कोर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये डाउनफॉल शुरू होता है। अब यहाँ तक ये पहुंच गया है। कहाँ तक पहुंच गया है आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आराम से समझना आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए 1990s में ये बना दूं, यहाँ से इसने राइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। 2008 तक, ये अपना 2008 है, 2008 तक ये यहाँ पहुंचा, एकदम पीक कर गया। लेकिन 2008 में एक घटना होती है, वो थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो बैंकों का कोलैप्स हुआ था, लेमन क्राइसिस हुआ था यूएसए में। तो वहां से डाउनफॉल होने स्टार्ट हुआ। लेकिन ये डाउनफॉल यहाँ तक था, ज्यादा नहीं था। अभी भी जो एक एवरेज लाइन होती है उससे ऊपर ही था, मतलब जो एवरेज होना चाहिए उससे ऊपर ही था ग्लोबलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ी घटना हुई, वो है कोविड-19। इस कोविड की वजह से, यहाँ पे जो एक कोविड आया, इसको मैं ऐसे लेता हूँ, इस कोविड से ये डाउनफॉल एकदम होता चला गया, एकदम नीचे पहुंच गया। अब ये टाइम आया अपना, जब हमने जो लॉकडाउन थे वो खत्म किए। तो यहाँ से ये पोस्ट पेंडेमिक का टाइम है, पोस्ट पेंडेमिक, यहाँ से फिर से राइज कर रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आइडियली कैसा होना चाहिए कि भाई ठीक है, थोड़ा सा और होना चाहिए, फिर जाके इस लाइन के आसपास हो जाना चाहिए। ये भी खराब है ज्यादा होना, और इधर जो एक कम है ये भी गलत है। आइडियली ये इधर ऐसे ये होना चाहिए। तो हम उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे, वैसे ही करेंगे, ठीक है। इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं। देखिए 2008 तक इंडिया में ग्रोथ रेट आप देखना कभी डेटा उठा के, 8%। एवरेज इतनी चल रही थी, बहुत हाई रेट थी, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, सब बूम पे था हमारा। अभी भी आईटी बूम पे है, लेकिन उसके बाद से थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। बैंकिंग में हमारे यहाँ भी क्राइसिस आया, धीरे 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 कोविड के टाइम पे आके दुनिया से हमने लगभग सामान मंगाना बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमने पोस्ट पेंडेमिक या फिर ड्यूरिंग पेंडेमिक हमने क्या किया, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर पैकेज लेके आए कि भाई हमें दुनिया भी चाहिए और अपना इंडिया का भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो इंडिया से बनाने लगा, मेक इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, ठीक है, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। धीरे धीरे अब हम इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसा हम ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं जिसमें इंडिया भी उतना ही हो और ग्लोबल सप्लाई चेन भी उतनी ही हो, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है।
आपको इसे बिल्कुल समझना है। आपको अब समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको किसी ने इंट्रोडक्शन, अलग अलग डायमेंशन समझाई होंगी, कंक्लूजन समझाया होगा, वो ठीक है। अब आपको कंटेक्स्ट समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स ने जो बोला था ना कि कोई भी चीज का पहले थीसिस आता है, फिर एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस, ठीक है। वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो देखिए ये वाद का फेज था, बढ़ा, इसके बाद प्रतिवाद आया, एकदम एंटी हो गया इसके, अब होएगा संवाद, ठीक। तो ये हुआ अपना पहला चीज। नेक्स्ट चलते हैं हम टॉपिक पे अपने। तो ये देखिए इकोनॉमी। अब ग्लोबलाइजेशन को हम थोड़ा सा समझते हैं अलग अलग डायमेंशन से, क्योंकि आपको यही पॉइंट याद रखने हैं, यही डेटा लिखना है। मार्क्स भर के मिलेंगे, ऐसे पूछ ले। मैं आपको ऐसे तैयार करा रहा हूँ कि चाहे वो 2 नंबर में पूछे, 200 शब्द में पूछे, 2000 में पूछे, बुक भी लिखने के लिए आएगी, आप सोच सोच के लिख लेंगे आराम से। तो करना कैसे है? पहला पॉइंट, आपको डायमेंशन तो पता है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, एनवायरमेंट, ज्योग्राफिक, इथिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये डायमेंशन है अपनी। मोटी मोटी ये पेपर से उठाई गई है, कोई ऊपर से रॉकेट साइंस नहीं है। जो पेपर में है अपने, पेपर 1, 2, 3, 4, उन सबके बड़े बड़े हेडिंग, ये डायमेंशन है, ठीक। इसमें एक डायमेंशन है इकोनॉमी। तो अब इकोनॉमी को खोल लेते हैं हम ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में। हर टॉपिक को अपने हम इसी कंटेक्स्ट में समझेंगे, अलग अलग डायमेंशन से। तो देखिए एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? इंडस्ट्री, सर्विस, इनोवेशन। जो एग्रीकल्चर के 3 पिलर है, बस वही याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं। तो पहले पिलर में क्या हुआ है? एक पॉइंट पॉजिटिव पता होना चाहिए, एक नेगेटिव पता होना चाहिए, ठीक। तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ है हमारे यहाँ भाई? हमें ग्लोबल मार्केट मिला, ग्लोबल मार्केट में हमारी एक्सेस हुई, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, एग्रो एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है। चावल एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, बासमती राइस फेमस है, ठीक। नेगेटिव में क्या हुआ? डब्ल्यूटीओ की हम पे कुछ रेगुलेशन आई, उसकी वजह से हम जो एक्सपोर्ट कर पा रहे थे उस पे कुछ नॉन टैरिफ बैरियर भी लगे, ठीक है। प्लस जो बाहर का सामान था, जैसे चीनी है, तो चीनी ब्राजील में बहुत सस्ती होती है, वो भारत आई, तो उसने क्या किया? हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है उनको बहुत डैमेज किया। ब्राजील में क्या होता है, वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से वहां पे चीनी अच्छी प्रोड्यूस होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इंडिया आके वो 22 रुपए किलो लगभग पड़ती है सरकार को। अगर यहाँ पे बिकेगी तो वो 25 रुपए किलो बिकेगी लगभग लगभग। इंडिया में क्या है, उसका एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट ही लगभग लगभग 30 रुपए की आसपास है, 40 रुपए अभी मार्केट में चल रही है। तो सोचिए अगर 25 रुपए की बाहर से यहाँ आके बिक सकती है इजिली, तो 40 वाली को कौन खरीदेगा फिर यहाँ पे? इस वजह से ये थोड़ा सा डैमेज करती है, तो सरकार फिर भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाती है ब्राजील पे। लेकिन इशू तो है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। अगला अपना है एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। इंडस्ट्री में क्या हुआ देखिए, हमारा ट्रेड बढ़ा, ठीक है। हमारे यहाँ अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी एमएनसीज आई, उन्होंने क्या किया? जॉब प्रोवाइड की। हमारी इंडिया की एमएनसी जैसे टाटा वगैरह, ये बाहर गई, इन्होंने फॉरेन कंपनी एक्वायर की, तो बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस आई इसमें, है ना, मार्केट आया, तो उससे क्या हुआ? कंज्यूमर को फायदा हुआ, क्योंकि ज्यादा कॉम्पिटेंट सामान आ जाएगा बाहर से सस्ता, तो हमारी इंडस्ट्री भी फोर्स होगी कि भाई उसको सस्ता करे या फिर सुधार करके और अच्छे से बनाए। तो अच्छा, ये सब तो फायदे हो गए इंडस्ट्री के। नुकसान क्या हुए भाई? नुकसान क्या हुआ? हमारे यहाँ की एमएसएमई एकदम बर्बाद हो गई। अभी आप रिपोर्ट पढ़ना, डेटा पढ़ना, एमएसएमई की कंडीशन कितनी हो गई है। पहले कितनी 10-11 करोड़ थी, अब शायद 5-6 करोड़ रह गई है। बहुत बुरा हाल हो गया है एमएसएमई का। आफ्टर कोविड तो और ज्यादा बुरा हो गया है। तो एमएसएमई खत्म होगी। जो स्मॉल प्लेयर थे मार्केट में, जैसे छोटे दुकानदार थे, उनको अमेजोन, ठीक है, जैसे छोटी कोई मोबाइल की दुकान करने वाला है उसको फ्लिपकार्ट, इन सब ने ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करके ऑलमोस्ट बर्बाद सा कर दिया है, ठीक है। जो ब्रिक एंड मोर्टार जिसको बोलते हैं, ब्रिक एंड मोर्टार की जो शॉप्स होती हैं, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई हैं। फोन मुझे नहीं लगता कि कोई शॉप से जाके खरीदता होगा, अनलेस कि वो आईफोन या फिर ये सब महंगे फोन खरीद रहा है, ठीक। तो ये नुकसान हुआ इसमें, इंडस्ट्री में। अगला आता है अपना सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में भी देखिए पॉजिटिव बहुत हुआ है। हमारे यहाँ बीपीओ आए, कॉल सेंटर वगैरह आए, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी हुई, टूरिज्म हमारे यहाँ आया, ठीक है। तो इसने क्या, फॉरेक्स वगैरह लेके आया इंडिया में। लेकिन इससे नेगेटिव क्या हुआ सर्विस सेक्टर से? अब सर्विस का एक फायदा और कि हमारे यहाँ आईटी बूम आया बहुत बढ़िया। तो सर्विस से क्या हुआ कि जॉब तो हुई, ग्रोथ भी हुई, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हुई कि उतनी मात्रा में
जॉब इसने प्रोवाइड की नहीं, ठीक है। सर्विस में हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि ज्यादा हमें पॉजिटिवली इसने इफेक्ट किया है, निगेटिवली कम किया है, ठीक है। थोड़ा सा इनफॉर्मल इकोनॉमी इसने बढ़ाई, जैसे उबेर ये सब, इन सब में फ्रीलांसर, इन सब का वर्क ज्यादा बढ़ गया, तो वो इतना लेस रिलेवेंट है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो अब देखिए ऐसे हमें करना है, कैसे। इकोनॉमी में 3 डायमेंशन सोची, तीनों पे आपने पॉजिटिव निगेटिव दो दो तीन तीन पॉइंट हो गए। तो अब अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक प्रभाव क्या है, आप फटाफट की इकोनॉमी में 3 सेक्शन, तीनों मारो बढ़िया से लिख के, एक डायग्राम ड्रॉ कर दो, काम खत्म हो गया। तो ऐसे हमें पढ़ना होता है एक्चुअल में, ठीक है। किसी भी टॉपिक को, मैं इसी को नहीं बोल रहा, ऐसे ही आप इसमें कल्चर, सोसाइटी, इन सबको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या है, मतलब क्यों फालतू में इधर उधर टाइम वेस्ट करना। एक अच्छा सा कंटेंट प्लस स्ट्रक्चर और एक दो फैक्ट, उसके एग्जांपल मिल जाए, उतना जरूरी होता है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। देखिए ये सोशल सोशल की मैंने क्या किया ना, जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें आपको डायमेंशन बताई थी, उसका मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है, ठीक। आपको क्या सोचना है सोशल में, भाई सामाजिक, वो पूछ ले कि ग्लोबलाइजेशन के सामाजिक प्रभाव क्या है, तो अगर वो पहले पूछे प्रभाव, तो प्रभाव आप ये मत सोचना कि एक ही डायमेंशन हो गए, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 2 डायमेंशन में खोलना है, ठीक। और फिर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि अच्छा, समाज में परिवार आएगा, जाति आएगी, ठीक है, वर्ग आएगा, धर्म आएगा, रीति रिवाज आएंगे, हमारा कल्चर संस्कृति आ जाएगी, फेस्टिवल आ जाएंगे, जनसंख्या आ जाएगी, मीडिया और भी बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ एजुकेशन भी आएगी। तो सबसे पहले चलिए, हेल्थ एजुकेशन इसमें लिखा नहीं है, हेल्थ से और एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। हेल्थ में क्या हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, उससे क्या हुआ, इलाज सस्ता हुआ और अच्छा भी हुआ, दवाइयां भी मिलने लगी, अफोर्डेबल हो गई। नुकसान इससे क्या हुआ, हायर कॉस्ट, मतलब एक तरह से कॉमर्शलाइजेशन हो गया सर्विस का, हेल्थ सर्विसेज का, कि अब कोई डॉक्टर, जो डॉक्टर बनना चाहता है, वो, उसके सामने इतनी बड़ी बाउंडेशन है कि इतनी चार्जेस है फीस का, कि उसको फीस हाई रखनी पड़ती है, उस वजह से गरीब का इलाज नहीं हो पाता। तो इसमें भी एक हेल्थ इनइक्वालिटी डेवलप हुई। तो पॉजिटिव में आपने लिखा, आप निगेटिव भी लिख देंगे। एजुकेशन में बस दो दो पॉइंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, उसके एग्जाम्पल। पॉजिटिव क्या हुआ कि हेल्थ में भाई कंपटीशन आया, ग्लोबल कंपटीशन आया, ग्लोबल एग्जाम भी होने लगे, हमें बाहर को पता चला कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन नुकसान क्या हुआ, नुकसान हुआ कॉमर्शियलाइजेशन, वाणिज्यकरण, वाणिज्यकरण। इससे क्या हुआ कि शिक्षा का वाणिज्यकरण हो गया। तो आपको बस इतना लिखना है कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्री ओ सॉरी एजुकेशन, उससे आपका जो आइडिया है वो कन्वे हो गया। क्यों, क्योंकि फैमिली में क्या चल रहा है, आपको वही चीज है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों याद रखने हैं। फैमिली में देखिए सबसे पहले आती है एक वीमेन, ठीक। वीमेन का स्टेटस सुधरा है या खराब हुआ है, दोनों चीजें हैं। आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं कि भाई फीमेल का स्टेटस पहले से थोड़ा सा सही हुआ है, क्योंकि सोशल अवेयरनेस आई है, ठीक है। जैसे हैशटैग मी टू कैंपेन चला था, आपने सुना होगा। अगला नेगेटिव कि भाई इनकी स्थिति खराब भी हुई है। खराब क्यों हुई है, उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, फैमिली में ही एक पॉइंट आता है, शादी होती है। अब शादी तो इससे बढ़ी, कैसी शादी बढ़ी, इंटर कास्ट मैरिज, ठीक है, इंटर रिलीजन मैरिज मैरिज, ठीक। लिव इन का कॉन्सेप्ट आया, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली नहीं था, कुछ ट्राइब्स में हो सकता है भी, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन अब उससे हुआ क्या, डाइवोर्स की सिचुएशन भी बढ़ी, नेगेटिव में डाइवोर्स भी आएगा ना, ठीक है। और जो वीमेन है उनकी सेफ्टी के भी थोड़े इशू बढ़े, क्योंकि अब ज्यादा एवेन्यूज हो गए, ज्यादा रूट्स हो गए, तो उनको ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने के चांस बढ़ गए, ठीक है। अगला कास्ट में, वही आपको पॉजिटिव लिखना है और निगेटिव, एक एक पॉइंट आप सोचते जाना, लिखते जाना। भाई पॉजिटिव क्या होगा कि इंटरकास्ट मैरिज होनी स्टार्ट होगी। नेगेटिव क्या हुआ कि ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज होनी स्टार्ट तो हुई, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो कुछ देखा जाता है, तो सोशल मीडिया या फिर अदर फैक्टर से डोमिनेंस भी दिखने लगा कास्ट का। कैसे, कोई अपनी गाड़ी के पीछे आपने देखा होगा यादव बॉयज, ब्राह्मण बॉयज, ठीक है, अलग अलग सभी जाति के, किसी में दो का नाम नहीं ले रहा हूँ, और भी सारी जाति हैं, जाटा वगैरह सब लिखवाते हैं, तो जाट। तो ये क्या है, ये क्या है, डोमिनेंस भी बढ़ रहा है एक तरह से, किसकी वजह से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, ज्यादा एक्सेस हो गया इन्फॉर्मेशन का हर जगह,
तो उससे कास्ट की आइडेंटिटी थोड़ी ब्लर तो हुई, लेकिन उसने डिस्टिंक्शन भी बनाई रखी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ऐसे देखिए, आपको धीरे 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 अपने सोचते जाना है, एक एक दो दो पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव, कहाँ से छूट जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी पूछ ले। अब रिलीजन में, रिलीजन के फायदे भी हुए ना, नुकसान भी हुए। क्या फायदा हुआ है कि देखिए, हमारे यहाँ क्रिसमस बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होने लगा। तो हमारे यहाँ जो सर्वधर्म संभाव का कॉन्सेप्ट है, सर्वधर्म संभाव का, वो काफी एनरिच हुआ, क्योंकि एक और रिलीजन आके उसने हमारे इतने सारे जो रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, उसको एनरिच किया। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। नेगेटिव क्या हुआ? नेगेटिव हुआ कन्वर्जन, कि इससे धर्मांतरण की इशू भी आने लगी। आप देखते होंगे कुछ साउदर्न स्टेट में किसी एक धर्म का बहुत ज्यादा डोमिनेंस चल रहा है, और वो कन्वर्जन में ज्यादा लोग लगे रहते हैं। ठीक है, नाम मैं लूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक, अगला कस्टम। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज। अब रीति रिवाज में आप सोच सकते हैं कि भाई क्या क्या बदला होगा। जैसे हमारे यहाँ पहले बर्थडे होता था ना, बर्थडे पे पूजा होती थी जनरली, कल्चरली सबके यहाँ। अब क्या होने लगा? केक से सेलिब्रेशन होने लगा। तो ये एक चेंज आया है, ये अच्छा बोलिए या बुरा बोलिए, ये आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज तो आया है कस्टम में। ठीक, और रीति रिवाज में क्या है कि भाई जो फेस्टिवल वगैरह होते थे, तो बाहर के फेस्टिवल हमारे इंडिया में आए और इंडिया के बाहर भी गए। जैसे एक है बत्थुकामा। बत्थुकामा, ये फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होने लगा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का इन्फ्लुएंस भी है बाहर, लेकिन बाहर का इन्फ्लुएंस हम पे क्या है कि उनके जो फेस्टिवल है, जैसे वैलेंटाइन डे, ये इंडिया में अब बहुत ज्यादा तरीके से सेलिब्रेट होने लगा है। ठीक है, सेलिब्रेट होता है इंडिया में। तो पॉजिटिवली यूज करना है या निगेटिव, ये आपके ऊपर है। और आप वैलेंटाइन को अच्छा बोलिए, गलत बोलिए, एग्जामिनर आपको मार्क्स उसमें कट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ये सही और गलत कुछ नहीं होता इसमें, वो कंटेक्स्ट होता है क्वेश्चन का। अगला है कल्चर, ये वाला पॉइंट, कल्चर। कल्चर में आने आपको बताया था कि कल्चर में क्या क्या आता है। एकदम से इसकी डायमेंशन खोलनी है आपको। जिसका आपको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता उसकी डायमेंशन आपको खोलनी। कल्चर में क्या है? कल्चर में आपका आएगा सबसे पहले फूड, फिलोसफी, फे 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 बताया था ना मैंने, फिलोसॉफी। ठीक है, फूड, फिलोसफी, फेस्टिवल, ठीक है, फैशन, फिटनेस, ऐसे करके मैंने सारे एफ बनाए हैं इसी वजह से, ताकि आपको याद करने में इजी रहे। तो फूड में, फेस्टिवल में, सॉरी फूड में क्या, देखिए मैकडी चलता है, हमारे यहाँ इंडिया में आया है। तो बाहर का एक, जैसे बर्गर वगैरह है, उसने हमारे यहाँ पे आके बहुत इन्फ्लुएंस किया, लेकिन वो अब क्या करता है, वो पनीर बर्गर भी डालता है, पनीर बर्गर। ठीक, आलू टिक्की, तो ये क्या है, जलेबी। जलेबी मैकडोनाल्ड नहीं देता है, लेकिन जलेबी विदेश में फेमस हुई है। तो बात क्या है, समोसा भी। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है कि भाई बाहर से हम भी इन्फ्लुएंस हुए, हमारे यहाँ से बाहर भी इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, तो सही और गलत नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का पार्ट है, कल्चरल इंटरेक्शन का पार्ट है। ठीक, अगला है फिलोसफी। वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसफी तो हम मानते ही हैं, सबको दुनिया को दी है, लेकिन दुनिया से भी हमने कुछ ना कुछ सीखा है अलग अलग। जैसे एक बार नेम बना हुआ था, नेम तो खैर ओल्ड वर्जन हो गया। अभी जो एक ग्लोबल बैलेंसिंग चल रही है, क्लाइमेट चेंज पे कंसेंसस चल रही है, ये क्या है कि सबको साथ लेने के लिए, एक साथ जो हम, हमारा कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव गोल का, कि पृथ्वी पूरी एक है, तो उसके अच्छे बुरे परिणाम सबको लगभग मोर और लेस भुगतने पड़ेंगे, तो सबको साथ चलना पड़ेगा। तो ये फिलोसफी हमारी भी थी, हमने बाहर पहुंचाई, बाहर की भी जो बातें थी उनसे हम इन्फ्लुएंस हुए। अगला आएगा फेस्टिवल। फेस्टिवल मैंने आपको बता दिया, आपको कोई और अपना रीजनल कोई एग्जांपल लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हैं, इसमें कोई बार नहीं है। ठीक है, होली, दिवाली सब सेलिब्रेट होती है न्यूयॉर्क वगैरह में। इस बार ऋषि सुनक ने सेलिब्रेट की थी इधर यूके में, तो आप यूज कर सकते हैं। और वहां से यहाँ पे क्रिसमस हमारे यहाँ भी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला फैशन, देखिए विदेश से आई जीन्स, इंडिया से आया कुर्ता। अब जीन्स और कुर्ता लोग पहनते हैं ना साथ में, नीचे जीन्स पहनते हैं, ऊपर कुर्ता पहनते हैं। तो ये एग्जांपल है फ्यूजन का, कि बाहर से आया, हमारा भी था, आपस में आके फ्यूज हो गए। ठीक, और भी इसमें काफी सारे एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से जो भी लगे आप सोच सकते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, एक ब्रांड का नाम है, ब्रांड है ग्लोबल देसी। ये क्या है, ग्लोबल भी है और देसी भी है, मतलब नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है। तो
आप इसको भी कोट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इसको कोट कर सकते हैं। फैशन तो बहुत बहुत वाइड चला जाएगा, ठीक है। साड़ी बाहर बहुत फेमस होगी ये भी। फिटनेस में देखिए, हमने योगा दिया दुनिया को, दुनिया ने हमें क्या दिया? जिम। बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें सोचना है, किस पे? कल्चर पे। अगला फेस्टिवल, ये मैंने करा दिया कल्चर में, एग्जाम्पल लिखने हैं बस आपको। पॉपुलेशन पे अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए पॉपुलेशन में क्या है, एक फायदा लिखेंगे, एक नुकसान। फायदा क्या हुआ है भाई? फायदा ये हुआ है कि यहाँ से माइग्रेशन हुआ है, बाहर लोग गए हैं, वो पैसे कमा के इंडिया भेज रहे हैं, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, इनकी फैमिली की स्टेटस सही हो रहा है। गरीब परिवार से जा रहे हैं तो पॉवर्टी से निकल रहे हैं, पिछड़े एरिया से जा रहे हैं तो वहां का रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है उस पैसे से। समझ में आई बात? नेगेटिव क्या है कि भाई बाहर तो चले गए, उनकी वाइफ है, वीमेन है, घर पे छोड़ के चले गए, तो वो एक तरह से वल्नरेबल हो गई। क्यों? क्योंकि वो हस्बैंड से दूर रह रही है। अब उसको थोड़ा सा सेफ्टी का कंसर्न भी है, प्लस उस पर डबल बर्डन आ गया, क्योंकि जो काम सपोज किसी के पास खेती थी, तो अब उस फीमेल को खेती भी देखनी है, अपना घर का काम भी देखना है, और बच्चों को भी देखना है। तो ये ट्रिपल बर्डन है। और जो लोग बाहर गए हैं, सपोज शादीशुदा नहीं है, उनके माँ बाप है, उनकी शादी नहीं हुई, लड़के या लड़की की, तो उनके जो ओल्ड एज फादर हैं, वो वल्नरेबल हो गए हैं कि भाई जिस टाइम पे उनको अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो उस टाइम पे उनके साथ नहीं है। आपने देखा होगा, देहरादून में भी बहुत से घर ऐसे हैं, मोस्टली ऐसे ही हैं, जो सब लोग रिटायर हैं, रह रहे हैं, बच्चे बाहर रहते हैं उनके। तो आप इससे रिलेट करके बस ऐसे ही आपको सोचना है। एग्जाम्पल तो आप लिख ही लेंगे। मीडिया का पॉजिटिव रोल भी है, निगेटिव रोल भी है। बीबीसी वगैरह का पॉजिटिव, निगेटिव, ये आप सारे में सुनते रहते हो, आप खुद से इसको लिख लेना, ठीक। ऐसे आपको नोट्स भी बनाने हैं, ओके। अब अगर आपको कंक्लूजन करना हो किसका, ग्लोबलाइजेशन पे, तो अमर्त्य सेन को आपने यूज करना है। इनकी एक कैपेबिलिटी अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच, कि आदमी को आप सक्षम बनाओ। जो भी चेंज आ रहा है कि भाई बाहर से कोई कंपनी आई, हमारी ये एमएसएमई थी, ये एमएसएमई थी हमारी। तो एमएसएमई, जब ये कंपनी अभी आई आई है, अब जब ये कंपनी 10-5 साल इसने सर्विस की, विदेश की कंपनी ने इंडिया में, तो हमारी एमएसएमई का साइज छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं झेल पाई। तो हमें क्या करना है कि इसको, इसकी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, कि इसको सक्षम बनाना है। इसको ब्रांडिंग सिखाओ, इसको स्किल सिखाओ, इसको टेक्नोलॉजी दो, इसमें अच्छी लेबर फोर्स रखो, नॉर्म्स अच्छे रखो, बिजनेस क्रेडिट दो इसको। तो उससे क्या होगा, ये धीरे 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 बड़ी हो जाएगी और ये इससे टक्कर लेगी। तो ये है कैपेबिलिटी की, आपने उसको सक्षम बनाया। अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, महिला को भी आप रिसोर्सेज दे दो, सक्षम बना दो, वो सस्टेन कर जाएगी। किसी इंसान के साथ भी है, बच्चे के साथ भी, ये किसी पे भी यूज करना, अक्रॉस द पॉइंट, ठीक। जगदीश भगवती, ये इकोनॉमिस्ट हुए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है ना, डिफेंस किया है ग्लोबलाइजेशन का। इन्होंने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन अच्छा है। इन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन से ना अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, सही है स्पेलिंग, अभूतपूर्व ग्रोथ हुई है इंडिया में, ठीक। तो आप, और उसके बाद इन्होंने ये बोला कि इससे क्या हुआ कि ग्रोथ तो हो गई, अब सपोज की ग्रोथ हुई, लेकिन ये धीरे 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 आसपास के क्षेत्र में भी फैली। तो इन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन से अभूतपूर्व ग्रोथ हुई है, और वो ग्रोथ अब ट्रिकल डाउन हो रही है, धीरे धीरे ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन बोलते हैं इसको। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं कभी कभी ऐसे करके, ये ऐसे ट्रिकल डाउन होता है, धीरे धीरे चीजें रिस्क रिस्क के आसपास के रीजन में पहुंचती है। तो आपको देखिए पॉजिटिवली इनसे नोट कर देना, इन्हें कोट करके निकल जाना, अमर सेन को कि भाई क्या करना चाहिए, इनको भी कोट कर देना। तो इससे क्या है ना, आपका थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आंसर। अब एक नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव टोन में करना हो, तो जॉर्ज हीने, इनका नाम कोट कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि डेवलपमेंट डाइकोटोमी हुआ है, द्वंद्व हुआ है, विकास का द्वंद्व हुआ है। द्वंद्व क्या है कि एक तरफ तो अमीर अमीर हुआ है, ये अमीर है, अमीर, ये अमीर ही होता गया, और जो गरीब है वो और नीचे जाता गया। तो इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी आई, इनइक्वालिटी, तो जो कि गलत है। तो आप बस इतना याद करना कि अच्छा नेगेटिव आएगा तो ये लिख के निकल जाऊंगा, पॉजिटिव आएगा तो ये लिख के निकल जाऊंगा। कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, ग्राफ आपको मैंने समझा दिया था, कुछ पॉइंट्स बताए, बस ऐसे ही चलना है आपने, ठीक है। और ज्यादा और क्या पढ़ लोगे आप, कितना भी पढ़ लेके चले जाओ, इससे ज्यादा तो बहुत रेयरली आप पढ़ पाएंगे, ठीक। अगला, ये तो सब मैंने सोसाइटी इन सब की डायमेंशन समझाई, कुछ उसमें पॉइंट रह भी गए, जैसे पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में क्या लिखेंगे, ये भी तो सोचने की बात है।
वो पूछ लेगी कि उसका राजनीति पे भी क्या प्रभाव पड़ा है। तो आपको राजनीति पे भी लिखना है, क्योंकि राजनीति भी तो उससे प्रभावित हुई है। राजनीति कैसे प्रभावित हुई है, ये आपको सोच सोच के लिखना है। याद आए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव क्या हुआ है कि राइट टू वोट, हमारे यहाँ तो अधिकार था ही पहले से, लेकिन ये और ज्यादा एनरिच हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आई, उससे लोग ज्यादा अवेयर हुए, उन्होंने वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ हमारा। इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल ओवर द ईयर्स बढ़ा है। ठीक। अगला, ट्विटर वगैरह एक्स हो गई है, इससे क्या हुआ, ओपिनियन ओपिनियन बिल्डिंग हुई, ओपिनियन बिल्डअप होने शुरू हुए। तो उससे प्रेशर बना सरकारों पे, सरकार उनकी बात मानने में लगी। जैसे कोई एनटीपीसी का एग्जाम था, उस टाइम पे देखना कितना बवाल मचा था। तो सोशल मीडिया का इतना प्रेशर था, जिसने सरकार को अपनी जो भी लोगों के कंसर्न थे, बच्चों के कंसर्न थे, वो मानने के लिए मजबूर किया। एग्जाम भी फिर टाइम पे हुआ। अगला क्या था, अगला आप फार्म बिल के टाइम पे देख सकते हैं। तो ऐसे एक तरह से ये प्रेशर ग्रुप की तरह साबित हुआ पॉलिटिक्स में, जो कि सही भी है। सरकार को लिमिटेड करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए ये सब जरूरी है। और क्या हुआ, पॉजिटिव में भी तो लिखेंगे, चलो पॉजिटिव में एक दो और चीज लिखते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट आनी स्टार्ट हुई। जो कैंडिडेट गरीब थे, तो वो क्या, वो इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत खर्चा आता है, तो क्राउड फंडिंग करने लगे, उससे इलेक्शन लड़ने लगे, कॉम्पिटेंट हो गए और संसद में पहुंचे। ठीक, तो ये भी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगला जो है, जो एक इंडिया की इमेज है, ठीक है, हम डेमोक्रेसी हमें सब मानते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद आपने देखा होगा इंडिया की इमेज एक अलग ही चमकी है। तो उस चमकती हुई इमेज, आपको वही चीज है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों याद रखने हैं। फैमिली में देखिए सबसे पहले आती है एक वीमेन। ठीक, वीमेन का स्टेटस सुधरा है या खराब हुआ है, दोनों चीजें हैं। आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं कि भाई फीमेल का स्टेटस पहले से थोड़ा सा सही हुआ है, क्योंकि सोशल अवेयरनेस आई है। ठीक है, जैसे हैशटैग मी टू कैंपेन चला था, आपने सुना होगा। अगला नेगेटिव की भाई इनकी स्थिति खराब भी हुई है। खराब क्यों हुई है, उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ, फैमिली में ही एक पॉइंट आता है, शादी होती है। अब शादी तो इससे बढ़ी, कैसी शादी बढ़ी, इंटर कास्ट मैरिज। ठीक है, इंटर रिलीजन मैरिज मैरिज ठीक, लिव इन का कॉन्सेप्ट आया, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली नहीं था, कुछ ट्राइब्स में हो सकता है भी, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन अब उससे हुआ क्या, डाइवोर्स की सिचुएशन भी बढ़ी, नेगेटिव में डाइवोर्स भी आएगा ना। ठीक है, और जो वीमेन है उनकी सेफ्टी के भी थोड़े इशू बढ़े, क्योंकि अब ज्यादा एवेन्यूज हो गए, ज्यादा रूट्स हो गए, तो उनको ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने के चांस बढ़ गए। ठीक है। अगला, कास्ट में वही आपको पॉजिटिव लिखना है और निगेटिव, एक एक पॉइंट आप सोचते जाना, लिखते जाना। भाई पॉजिटिव क्या होगा कि इंटरकास्ट मैरिज होनी स्टार्ट होगी। नेगेटिव क्या हुआ कि ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज होनी स्टार्ट तो हुई, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो कुछ देखा जाता है, तो सोशल मीडिया या फिर अदर फैक्टर से डोमिनेंस भी दिखने लगा कास्ट का। कैसे, कोई अपनी गाड़ी के पीछे आपने देखा होगा यादव बॉयज, ब्राह्मण बॉयज, ठीक है, अलग अलग सभी जाति के, यदि किसी में दो का नाम नहीं ले रहा हूँ, और भी सारी जाति हैं, जाटा वगैरह सब लिखवाते हैं, तो जाट। तो ये क्या है, ये क्या है, डोमिनेंस भी बढ़ रहा है एक तरह से। किसकी वजह से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, ज्यादा एक्सेस हो गया इन्फॉर्मेशन का हर जगह, तो उससे कास्ट की आइडेंटिटी थोड़ी ब्लर तो हुई, लेकिन उसने डिस्टिंक्शन भी बनाई रखी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ऐसे देखिए, आपको धीरे 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 अपने सोचते जाना है, एक एक दो दो पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव, कहाँ से छूट जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी पूछ ले। अब रिलीजन में, रिलीजन के फायदे भी हुए ना, नुकसान भी हुए। क्या फायदा हुआ है कि देखिए, हमारे यहाँ क्रिसमस बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होने लगा, तो हमारे यहाँ जो सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट है, सर्वधर्म समभाव का, वो काफी एनरिच हुआ, क्योंकि एक और रिलीजन आके उसने हमारे इतने सारे जो रिलीजन हैं, हिंदू मुस्लिम जैन सिख, उसको एनरिच किया। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव हुआ कन्वर्जन, कि इससे धर्मांतरण की इशू भी आने लगी। आप देखते होंगे कुछ साउदर्न स्टेट में किसी एक धर्म का बहुत ज्यादा डोमिनेंस चल रहा है, और वो कन्वर्जन में ज्यादा लोग लगे रहते हैं। ठीक है, नाम मैं लूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक। अगला, कस्टम। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज। अब रीति रिवाज में आप सोच सकते हैं कि भाई क्या क्या बदला होगा।
जैसे हमारे यहाँ पहले बर्थडे होता था ना, बर्थडे पे पूजा होती थी जनरली, कल्चरली सबके यहाँ। अब क्या होने लगा, केक से सेलिब्रेशन होने लगा। तो ये एक चेंज आया है, ये अच्छा बोलिए या बुरा बोलिए, ये आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज तो आया है कस्टम में। ठीक। और रीति रिवाज में क्या है कि भाई जो फेस्टिवल वगैरह होते थे, तो बाहर के फेस्टिवल हमारे इंडिया में आए और इंडिया के बाहर भी गए। जैसे एक है बत्थू खामा, बत्थू खामा, ये फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होने लगा है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का इन्फ्लुएंस भी है बाहर, लेकिन बाहर का इन्फ्लुएंस हम पे क्या है कि उनके जो फेस्टिवल है जैसे वैलेंटाइन डे, ये इंडिया में अब बहुत ज्यादा तरीके से सेलिब्रेट होने लगा है। ठीक है, सेलिब्रेट होता है इंडिया में। तो पॉजिटिवली यूज करना है या निगेटिव, ये आपके ऊपर है। और आप वैलेंटाइन को अच्छा बोलिए गलत बोलिए, एग्जामिनर आपको मार्क्स उसमें कट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ये सही और गलत कुछ नहीं होता इसमें, वो कंटेक्स्ट होता है क्वेश्चन का। अगला है कल्चर, ये वाला पॉइंट कल्चर। कल्चर में आने आपको बताया था कि कल्चर में क्या क्या आता है, एकदम से इसकी डायमेंशन खोलनी है आपको। जिसका आपको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता उसकी डायमेंशन आपको खोलनी। कल्चर में क्या है, कल्चर में आपका आएगा सबसे पहले फूड, फिलोसफी, फे 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 बताया था ना मैंने, फिलोसफी। ठीक है, फूड, फिलोसफी, फेस्टिवल, ठीक है, फैशन, फिटनेस, ऐसे करके मैंने सारे एफ बनाए हैं इसी वजह से, ताकि आपको याद करने में इजी रहे। तो फूड में, फेस्टिवल में, सॉरी फूड में क्या, देखिए मैकडी चलता है हमारे यहाँ इंडिया में आया है, तो बाहर का एक जैसे बर्गर वगैरह है, उसने हमारे यहाँ पे आके बहुत इन्फ्लुएंस किया। लेकिन वो अब क्या करता है, वो पनीर बर्गर भी डालता है, पनीर बर्गर। ठीक। आलू टिक्की, तो ये क्या है, जलेबी, जलेबी मैकडोनाल्ड नहीं देता है, लेकिन जलेबी विदेश में फेमस हुई है। तो बात क्या है, समोसा भी। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है कि भाई बाहर से हम भी इन्फ्लुएंस हुए हैं, हमारे यहाँ से बाहर भी इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, तो सही और गलत नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का पार्ट है, कल्चरल इंटरेक्शन का पार्ट है। ठीक। अगला है फिलोसफी। वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसफी तो हम मानते ही हैं, सबको दुनिया को दी है, लेकिन दुनिया से भी हमने कुछ ना कुछ सीखा है अलग अलग। जैसे एक बार नेम बना हुआ था, नेम तो खैर ओल्ड वर्जन हो गया। अभी जो एक ग्लोबल बैलेंसिंग चल रही है, क्लाइमेट चेंज पे कंसेंसस चल रही है, ये क्या है कि सबको साथ लेने के लिए, एक साथ जो हम, हमारा कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव गोल का, कि ये पृथ्वी पूरी एक है, तो उसके अच्छे बुरे परिणाम सबको लगभग मोर और लेस भुगतने पड़ेंगे, तो सबको साथ चलना पड़ेगा। तो ये फिलोसफी हमारी भी थी, हमने बाहर पहुंचाई, बाहर की भी जो बातें थी उनसे हम इन्फ्लुएंस हुए। अगला आएगा फेस्टिवल। फेस्टिवल मैंने आपको बता दिया, आपको कोई और अपना रीजनल कोई एग्जांपल लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हैं, इसमें कोई बार नहीं है। ठीक है, होली दिवाली सब सेलिब्रेट होती है न्यूयॉर्क वगैरह में, इस बार ऋषि सुनक ने सेलिब्रेट की थी इधर यूके में, तो आप यूज कर सकते हैं। और वहां से यहाँ पे क्रिसमस हमारे यहाँ भी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला फैशन, देखिए विदेश से आई जीन्स, इंडिया से आया कुर्ता। अब जीन्स और कुर्ता लोग पहनते हैं ना साथ में, नीचे जीन्स पहनते हैं ऊपर कुर्ता पहनते हैं, तो ये एग्जांपल है फ्यूजन का, कि बाहर से आया हमारा भी था, आपस में आके फ्यूज हो गए। ठीक। और भी इसमें काफी सारे एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से जो भी लगे आप सोच सकते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, एक ब्रांड का नाम है, ब्रांड है ग्लोबल देसी। ये क्या है, ग्लोबल भी है और देसी भी है, मतलब नेशनल भी है इंटरनेशनल भी है, तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इसको कोट कर सकते हैं। फैशन तो बहुत बहुत वाइड चला जाएगा। ठीक है, साड़ी बाहर बहुत फेमस होगी ये भी। फिटनेस में देखिए हमने योगा दिया दुनिया को, दुनिया ने हमें क्या दिया, जिम। बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें सोचना है किस पे, कल्चर पे। अगला फेस्टिवल, ये मैंने करा दिया, कल्चर में एग्जाम्पल लिखने हैं बस आपको। पॉपुलेशन पे अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए पॉपुलेशन में क्या है, एक फायदा लिखेंगे, एक नुकसान। फायदा क्या हुआ है भाई, फायदा ये हुआ है कि यहाँ से माइग्रेशन हुआ है, बाहर लोग गए हैं, वो पैसे कमा के इंडिया भेज रहे हैं, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, इनकी फैमिली की स्टेटस सही हो रहा है। गरीब परिवार से जा रहे हैं तो पॉवर्टी से निकल रहे हैं, पिछड़े एरिया से जा रहे हैं तो वहां का रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है उस पैसे से। समझ में आई बात। नेगेटिव क्या है कि भाई बाहर तो चले गए, उनकी वाइफ है, वीमेन है, घर पे छोड़ के चले गए, तो वो एक तरह से वल्नरेबल हो गई। क्यों, क्योंकि वो हस्बैंड से दूर रह रही है। अब उसको थोड़ा सा सेफ्टी का कंसर्न भी है,
प्लस उस पर डबल बर्डन आ गया, क्योंकि जो काम सपोज किसी के पास खेती थी, तो अब उस फीमेल को खेती भी देखनी है, अपना घर का काम भी देखना है और बच्चों को भी देखना है, तो ये ट्रिपल बर्डन है। और जो लोग बाहर गए हैं, सपोज शादीशुदा नहीं है, उनके माँ बाप है, उनकी शादी नहीं हुई, लड़के या लड़की की, तो उनके जो ओल्ड एज फादर हैं, वो वल्नरेबल हो गए हैं कि भाई जिस टाइम पे उनको अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो उस टाइम पे उनके साथ नहीं है। आपने देखा होगा देहरादून में भी बहुत से घर ऐसे हैं, मोस्टली ऐसे ही हैं, जो सब लोग रिटायर हैं, रह रहे हैं, बच्चे बाहर रहते हैं उनके। तो आप इससे रिलेट करके बस ऐसे ही आपको सोचना है। एग्जाम्पल तो आप लिख ही लेंगे। मीडिया का पॉजिटिव रोल भी है, निगेटिव रोल भी है। बीबीसी वगैरह का पॉजिटिव निगेटिव, ये आप सारे में सुनते रहते हो, आप खुद से इसको लिख लेना, ठीक। ऐसे आपको नोट्स भी बनाने हैं। ओके। अब अगर आपको कंक्लूजन करना हो किसका, ग्लोबलाइजेशन पे, तो अमर्त्य सेन को आपने यूज करना है। इनकी एक कैपेबिलिटी अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच, कि आदमी को आप सक्षम बनाओ। जो भी चेंज आ रहा है कि भाई बाहर से कोई कंपनी आई, हमारी ये एमएसएमई थी, ये एमएसएमई थी हमारी, तो एमएसएमई जब ये कंपनी अभी आई आई है, अब जब ये कंपनी 10-5 साल इसने सर्विस की विदेश की कंपनी ने इंडिया में, तो हमारी एमएसएमई का साइज छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं झेल पाई। तो हमें क्या करना है कि इसको, इसकी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, इसको सक्षम बनाना है, इसको ब्रांडिंग सिखाओ, इसको स्किल सिखाओ, इसको टेक्नोलॉजी दो, इसमें अच्छी लेबर फोर्स रखो, नॉर्म्स अच्छे रखो, बिजनेस क्रेडिट दो इसको। तो उससे क्या होगा, ये धीरे 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 बड़ी हो जाएगी और ये इससे टक्कर लेगी। तो ये है कैपेबिलिटी की, आपने उसको सक्षम बनाया। अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, महिला को भी आप रिसोर्सेज दे दो, सक्षम बना दो, वो सस्टेन कर जाएगी। किसी इंसान के साथ भी है, बच्चे के साथ भी, ये किसी पे भी यूज करना, अक्रॉस द पॉइंट, ठीक। जगदीश भगवती, ये इकोनॉमिस्ट हुए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है ना, डिफेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का, इन्होंने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन अच्छा है। इन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन से ना अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, सही है स्पेलिंग, अभूतपूर्व ग्रोथ हुई है इंडिया में, ठीक। तो आप, और उसके बाद इन्होंने ये बोला कि इससे क्या हुआ कि ग्रोथ तो हो गई, अब सपोज की ग्रोथ हुई, लेकिन ये धीरे 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 आसपास के क्षेत्र में भी फैली। तो इन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन से अभूतपूर्व ग्रोथ हुई है, और वो ग्रोथ अब ट्रिकल डाउन हो रही है, धीरे धीरे ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन बोलते हैं इसको। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं कभी कभी ऐसे करके, ये ऐसे ट्रिकल डाउन होता है, धीरे धीरे चीजें रिस्क रिस्क के आसपास के रीजन में पहुंचती है। तो आपको देखिए पॉजिटिवली इनसे नोट कर देना, इन्हें कोट करके निकल जाना, अमर सेन को कि भाई क्या करना चाहिए, इनको भी कोट कर देना। तो इससे क्या है ना, आपका थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आंसर। अब एक नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव टोन में करना हो, तो जॉर्ज हीने, इनका नाम कोट कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि डेवलपमेंट डाइकोटोमी हुआ है, द्वंद्व हुआ है, विकास का द्वंद्व हुआ है। द्वंद्व क्या है कि एक तरफ तो अमीर अमीर हुआ है, ये अमीर है, अमीर, ये अमीर ही होता गया, और जो गरीब है वो और नीचे जाता गया। तो इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी आई, इनइक्वालिटी, तो जो कि गलत है। तो आप बस इतना याद करना कि अच्छा नेगेटिव आएगा तो ये लिख के निकल जाऊंगा, पॉजिटिव आएगा तो ये लिख के निकल जाऊंगा। कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, ग्राफ आपको मैंने समझा दिया था, कुछ पॉइंट्स बताए, बस ऐसे ही चलना है आपने, ठीक है। और ज्यादा और क्या पढ़ लोगे आप, कितना भी पढ़ लेके चले जाओ, इससे ज्यादा तो बहुत रेयरली आप पढ़ पाएंगे, ठीक। अगला, ये तो सब मैंने सोसाइटी इन सब की डायमेंशन समझाई, कुछ उसमें पॉइंट रह भी गए, जैसे पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में क्या लिखेंगे, ये भी तो सोचने की बात है। वो पूछ लेंगे कि उसका राजनीति पे भी क्या प्रभाव पड़ा है, तो आपको राजनीति पे भी लिखना है, क्योंकि राजनीति भी तो उससे प्रभावित हुई है। राजनीति कैसे प्रभावित हुई है, ये आपको सोच सोच के लिखना है, याद आए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव क्या हुआ है कि राइट टू वोट, हमारे यहाँ तो अधिकार था ही पहले से, लेकिन ये और ज्यादा एनरिच हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आई, उससे लोग ज्यादा अवेयर हुए, उन्होंने वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ हमारा। इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल ओवर द ईयर्स बढ़ा है, ठीक। अगला, ट्विटर वगैरह, अब एक्स हो गई है, इससे क्या हुआ, ओपिनियन, ओपिनियन बिल्डिंग हुई, ओपिनियन बिल्डअप होने शुरू हुए। तो उससे प्रेशर बना सरकारों पे, सरकार उनकी बात मानने में लगी। जैसे कोई एनटीपीसी का एग्जाम था, उस टाइम पे देखना कितना बवाल मचा था। तो सोशल मीडिया का इतना प्रेशर था, जिसने सरकार को अपनी, जो भी लोगों की कंसर्न थे, बच्चों के कंसर्न थे, वो मानने के लिए मजबूर किया। एग्जाम भी फिर टाइम पे हुआ। अगला क्या था,
अगला आप फार्म बिल के टाइम पे देख सकते हैं। तो ऐसे एक तरह से ये प्रेशर ग्रुप की तरह साबित हुआ पॉलिटिक्स में, जो कि सही भी है। सरकार को लिमिटेड करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए ये सब जरूरी है। और क्या हुआ पॉजिटिव में भी तो लिखेंगे, चलो पॉजिटिव में एक दो और चीज लिखते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट आनी स्टार्ट हुई। जो कैंडिडेट गरीब थे तो वो क्या, वो इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत खर्चा आता है, तो क्राउड फंडिंग करने लगे, उससे इलेक्शन लड़ने लगे, कॉम्पिटेंट हो गए और संसद में पहुंचे। ठीक, तो ये भी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगला जो है, जो एक इंडिया की इमेज है, ठीक है, हम डेमोक्रेसी हमें सब मानते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद आपने देखा होगा इंडिया की इमेज एक अलग ही चमकी है। तो उस चमकती हुई इमेज का कारण भी ग्लोबलाइजेशन ही है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, हमारे इतने विदेशी दौरे नहीं होते और शायद दुनिया हमें आज भी बहुत कमजोर मान रही होती, जो कि प्रेजेंट टाइम पे ऐसा नहीं है। वी आर द स्ट्रॉन्ग कंट्री। ठीक है, अब एनवायरमेंट में देख लेते हैं। निगेटिव में भी आप इसी को लिख देना कि देखिए स्मार्ट प्ले करना है, ये ट्विटर का निगेटिव पॉइंट लिख दो। इससे क्या हुआ कि फेक न्यूज बढ़ने लगी, इन्फोडेमिक्स आ गई, इंफॉर्मेशन की मतलब पेंडेमिक्स ही आ गई। उससे क्या हुआ, मिसगाइड करने लगे, ओपिनियन जो लोग अपना बनाना चाहते हैं तो उसको इन्फ्लुएंस करने लगे। अभी तो एक फेमस यूट्यूबर थे, काफी वो विवाद में भी रहे, तो आप समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी काफी इन्फ्लुएंस किया। ठीक, तो चलिए कोई नहीं, एनवायरमेंट पे आते हैं। एनवायरमेंट की डायमेंशन थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, दो चार आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा ना, एनवायरमेंटल एक तो अवेयरनेस बढ़ी। आपने नॉर्वे की एक लड़की है, उसका नाम सुना होगा, उसका एक कैंपेन है फ्राइडे फॉर फ्यूचर, FFF। तो इससे काफी ज्यादा, मतलब ये तो ऐसा पॉइंट है कि अभी अवेयरनेस हुई, लेकिन ओवरऑल एनवायरमेंटल अवेयरनेस ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई, जैसे WWF, IPCC की रिपोर्ट को अब बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने लगी। जो शायद पहले लोग अगर फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड रहता, सब कनेक्टेड नहीं होते, तो शायद उतना जो एक्शन चल रहा है अभी वो नहीं हो पाता। UNFCCC कब बनी, 1994 में। कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1994। ठीक है, एजेंडा 21, रियो 20, ये सब कब की हैं? ये सब पोस्ट LPG रिफॉर्म के बाद की हैं, सब 1990s की हैं। क्यों है, ये नहीं है ऊपर वाली, लेकिन ये सब नीचे है। क्यों? क्योंकि इससे अवेयरनेस बहुत बड़ी, लोग इकट्ठे हुए, एक साथ आए, तो अच्छी चीज है, होना भी चाहिए। ओजोन का आप देख लो एग्जांपल, पॉजिटिव लिख देना कि ओजोन का जो होल है वो अब डिप्लीट होना कम हो गया है, और 2040 तक, और अंटार्कटिक पे शायद 2060 तक है, शायद 60 या 50, आप चेक कर लेना एक बार फैक्ट, तब तक वो रिकवर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात भी है। नेगेटिव भी है क्या? कुछ नेगेटिव भी है। तो भाई इससे क्या हुआ, एनवायरमेंटल कि फूड वेस्टेज बहुत होने लगी। अब मोमोज वोमोज ये सब चाइनीज मुनीज चलने लगे सामान खाने पीने के, तो इससे भी तो दिक्कत आई है भाई। हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, पर्सनल हेल्थ पे भी और एनवायरमेंटल हेल्थ पे भी। रिसोर्स का दोहन ज्यादा हुआ है, कंज्यूमरिज्म की जो संस्कृति है वो ज्यादा बढ़ी है, उपभोक्तावाद जिसको बोलते हैं। तो आपको ऐसे सोचना है, बस पॉजिटिव और निगेटिव, इससे ज्यादा दिमाग में ज्यादा फैक्ट कुछ मत रखना, बस एक स्ट्रक्चर्ड वे है, एग्जाम्पल आप ढूंढ लेंगे। ज्योग्राफी में, अब भाई ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, आप एक करना सबसे पहले मैप बना देना, अगर आपको स्कोप मिले तो। ठीक है, ये मैप है, ये अपना मैप है, फटाफट मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। तो एक तो ये साउथ की कंट्रीज है सारी, जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, ये अविकसित देश है। और ये नॉर्थ नॉर्थ अलाइंस है, इसको नॉर्थ नॉर्थ बोलते हैं, ये साउथ साउथ है। तो इससे क्या है कि भाई एक तरह से इनइक्वालिटी बढ़ी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कि जो अमीर देश थे वो अमीर होते गए, गरीब उतने अमीर नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। भाई WTO के अलग वो है कि आप इकोनॉमिकली ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, एनवायरमेंटल लॉज हैं, नॉन टैरिफ बैरियर लगे, सबसे बोला कि आप ये एमिशन मत करो, आप ये मत करो, वो मत करो। तो ओवरऑल जो देश है, गरीब देश है, उनको नुकसान भी हुआ है इससे। तो आप ज्योग्राफी में, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी मतलब आप स्पेस को इमेजिन करना कि अच्छा गांव शहर, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट या मेनलैंड इंडिया, इंडिया या वर्ल्ड, वर्ल्ड में भी जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज है। तो ऐसे आपको सोचना है, दिमाग एकदम खोल के रख दो अपना। अगला एथिकल, एथिकल
आप सोच सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ क्या था, स्पिरिचुअलिज्म पे ज्यादा फोकस था, लेकिन अब हो क्या गया है, हो गया है कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म को आप हिंदी में जानते हैं? स्पिरिचुअलिज्म से मटेरियलिज्म पे हमारी जर्नी लगभग आ गई है। हम भौतिकतावादी हो गए हैं, भौतिकतावादी। हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने लगे हैं, जबकि हम क्या थे, मूल रूप से स्पिरिचुअल जर्नी पे ज्यादा विश्वास रखते थे अपना। तो ये एक नेगेटिव भी है एथिक्स में। पॉजिटिव भी है भाई, जब आप दुनिया से मिलते हो तो आपको नए नए कल्चर देखते हो, सीखते हो, उसकी अच्छी चीजें सीखते हो, तो आपकी एथिक्स स्ट्रोंग भी होती है, गलत चीजें देख के खराब भी होती है। तो दोनों चीजें हैं, यूज करना आपके हाथ में है। मैं आपको बस बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी में इसके तो बहुत सारे पॉइंट है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। भाई ट्विटर, फेसबुक, ये सब कैसे आई? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो आई। बड़ी बड़ी टेक कंपनी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इससे क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ भाई आपको। अब अगर दवाई लेनी है, पहले एक मेडिकल पे जाओ, उसने जितना बता दिया, एमआरपी लिखा हुआ है उतनी की दवाई है। अब आप चेक कर सकते हो, जैसे 1 mg, टाटा की और भी है, बहुत सारी है। आप उन पे चेक करके आराम से जो भी आपको अच्छा प्राइस लगे, आप उस पर खरीद सकते हो। तो कंज्यूमर के लिए फायदा हुआ टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी में आप सब कुछ सोचना कि हेल्थ की टेक्नोलॉजी आई तो बूढ़ों का इलाज होने लगा, यंग का इलाज है, कैंसर का इलाज है। एजुकेशन में आई तो डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब चल ही रही है, आप सब इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये तो देखिए एंडलेस है, मैं कितना भी बता दूं वो कम ही है। आप खुद आराम से सोचना, नेगेटिव भी सोच लेना। तो ऐसे तो वो पूछेगा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन का टेक्नोलॉजी पे क्या प्रभाव है, अगर पूछेगा भी तो आप आराम से लिख लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं जो बोल रहा हूँ शायद आप उससे रिलेट कर पाए। आपका ग्लोबलाइजेशन का पूरा टॉपिक देखना, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली ये कवर हो गया है। इसके बाद आपको क्या देखना है, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आराम से आंसर कर लेना। एक क्वेश्चन पूछा भी था शायद, यूके पीसीएस में ही था, कि ग्लोबलाइजेशन के सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। तो आपको क्या है, ये पेपर है, ऐसे पूछे या कुछ भी पूछे, ऐसे में अगर वो पूछता है तो आप एक अच्छी सी स्टोरी इंट्रोड्यूस करो। जो मैंने इतनी सारी चीज बताई, उस एग्जाम्पल को आप एज ए स्टोरी यूज कर लो। ठीक, अगले ही पैरा में उसको काउंटर करो, कि पहले में लिख दो कि ग्लोबलाइजेशन से हमारी सोसाइटी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आए, नए नए कल्चर ऐड हुआ, तो उससे क्या हुआ, हम अनरिच हुए। इसमें लिख दो नेगेटिव, कि भाई आया, सब कुछ आया ठीक है, लेकिन उससे डाइवोर्स भी बढ़े, अगर शादी बढ़ी तो डाइवोर्स भी बढ़े। ठीक है, माइग्रेशन की दिक्कत भी आई तो ओल्ड एज की कंडीशन भी खराब हुई। टेक्नोलॉजी में हेट स्पीच फैलने लगी। तो मतलब ये है, मैं आपको सोसाइटी के कंटेक्स्ट में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि आपको पहले अपनी पैरा को दूसरे में काउंटर करना है इसी पेज पे। फिर यहाँ पे लिखना है कि चलिए और भी इसकी डायमेंशन हम एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे फिर देखना कि अच्छा, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, जो भी सोसाइटी में आपने इस पढ़ा है, फैमिली, परिवार, ठीक है, कस्टम, कल्चर, सबके एक एक दो दो पॉइंट, मतलब एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट लिखा आपने, फिर एग्जाम्पल, फिर पॉइंट, फिर एग्जाम्पल, फिर 3 पॉइंट, एग्जाम्पल। तो कितना मस्त ऐसे होगा, आपको भी जरूरत ही नहीं है। कहीं पे स्कोप मिला तो ये भी डाल दिया डायग्राम, भाई ये होना चाहिए आइडियली, पहले ऐसे हुआ, फिर नीचे हुआ, अब ऐसे जा रहा है, हम इस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो देखिए कितना बेस्ट कंक्लूजन है। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसको बहुत अच्छी गहरी समझ है। तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो सोसाइटी के दूसरे टॉपिक है, कम्युनलिज्म है, और भी हैं एक दो टॉपिक, उनको डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज आप इसको लाइक करना, लाइक नहीं सॉरी, आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो डिसलाइक ही करना अगर आपको सही नहीं लगी तो, अदरवाइज आप कमेंट जरूर करना, कमेंट मस्ट है, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में मेरी बात समझ में आ रही है, आप रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर बस देख रहे हैं और पता नहीं, मतलब मुझे भी अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या जो मैं कन्वे कर रहा हूँ आपको पता चल रहा है या नहीं। तो आप अपना रिस्पॉन्स प्लीज देना। थैंक यू।